कुछ दिनों बाद सुकासा नासा को बताती है कि उनके पास साफ कपड़ों की कमी पड़ रही है। जब नासा उन्हें लॉन्ड्री ले जाने को बोलता है तब सुकासा शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर नासा उसकी अंडरवियर लेकर जाएगा तो उसे शर्म आएगी। वो ट्रिप पर अपने सभी गंदे कपड़े धुलने के लिए बाहर निकाल लेते हैं और नासा के अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं और वो सुकासा के कपड़े सूखने लगता है। लेकिन ये सब करते हुए कनामे उसे देख लेती है और बोलती है कि अब तो वो यहीं रहेगा और आगे भी नासा को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसे और भी मजा आएगा। नासा सुकासा लॉन्ड्री जाते हैं और सुकासा उसे कपड़े धुलने का सही तरीका बताती है क्योंकि नासा को अच्छे से कपड़े धुलने ही नहीं आते थे। बाद में वो नासा को बताती है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए उसने सिर्फ ट्रैक सूट पहन रखा है और अंदर कुछ नहीं पहना है। तभी नासा उसकी इस तरह शर्माते हुए फोटो ले लेता है क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। कनामे नासा को ऑर्डर देकर बोलती है कि उसे सुकासा को कपड़े दिलाने जाने चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको पीट डालेगी। सुकासा को लग रहा था कि शॉपिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन नासा इस बात पर जोर देता है कि उनके ज्यादातर कपड़े अपार्टमेंट के साथ जल गए थे और तो और उसे सुकासा को अलग आउटफिट्स में देखने का बहुत मन कर रहा है। वो हारा जाकू जाते हैं जहाँ नासा को एक आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो काफी छोटे कपड़े थे इसलिए वो उसे दूसरे कपड़े चूज करने में उसकी मदद करता है। बाद में सुकासा उसके साथ अंडरवेयर खरीदने जाता है जहाँ सुकासा उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। हालांकि नासा की ठरकियों वाली शक्ल देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसकी शॉपिंग सुकासा को खुद कर लेनी चाहिए। वो शॉपिंग कर लेते हैं और नासा घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या एक दिन उसे एक प्यारी सी अंडरवेयर पहने हुए देख सकता है। इतनी ऑकवर्डनेस की वजह से वो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। उन्हें बात हाउस में गेस्ट की तरह रहने में मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नासा के हिसाब से वो काफी ओल्ड फैशन था इसलिए वो जल्द ही वहां से शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगता है। सुकासा डिनर तैयार कर लेती है और उसने टोनकात्सु बनाया था जो कि नासा को हद से ज्यादा पसंद था। उसे उसका पोर्क और सॉस काफी लजीज लगता है और सुकासा उसे बताती है कि उसे लोग टोनकात्सु क्वीन के नाम से भी जानते हैं। नासा की ख्वाहिश थी कि वो पूरी जिंदगी उसके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाते रहे। तभी कनामे उनके लिए खरबूजा लेकर आती है और नासा और सुकासा को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और वो ये फैसला करते हैं कि किसी दिन उन्हें भी कनामे की उदारता का ऋण चुकाना चाहिए। नासा उसे खिलाने के लिए फोर्क आगे बढ़ाता है लेकिन सुकासा शर्माने लगती है, जिस पर नासा बोलता है कि उसे तो आगे उसके साथ और भी कई शर्मनाक चीजें करनी है। अगले दिन नासा का पुराना लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उनके नए अपार्टमेंट को देखना चाहेगा। कनामे उनकी वहां से शिफ्ट होने की खबर सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे उनकी प्यारी हरकतें देखने में मजा आने लगा था। लैंडलॉर्ड को वो दोनों पसंद भी थे इसलिए वो उन्हें पहले ही वाले प्राइस में अपार्टमेंट देने का ऑफर देता है। जब वो नए अपार्टमेंट को देखने जाते हैं तो वहाँ एक आलीशान बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपार्टमेंट की चमक दमक को अचंभा में देखते हैं। उन्हें उस हाई राइज अपार्टमेंट में एक आलीशान बाथटब भी मिलता है जहाँ सुकासा सर्दियों में आराम से नहाने के बारे में सोचने लगती है, तो वहीं नासा उस बाथटब में उसके साथ नहाने के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बड़े से बेड को भी देखते हैं जो कि उन्हें पुराने अपार्टमेंट से काफी बड़ा था। थोड़ी देर बाद नासा को मैसेज आता है कि धोखे से उन्हें गलत लोकेशन भेज दी गई थी और उनका अपार्टमेंट लगभग पुराने वाले की तरह है। नासा को पूरी उम्मीद थी कि वो खूब मेहनत करके एक दिन उसी तरह की जगह खरीद लेगा, लेकिन सुकासा को लगता है कि वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे क्योंकि वो उसी जगह को अपना घर बना लेगी। अगली सुबह सुकासा कनामे की बात हाउस में मदद करने को कहती है, लेकिन कनामे मना कर देती है क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं। लेकिन सुकासा इंसिस्ट करती है क्योंकि भले ही उनकी फैमिली ने उन्हें रहने की जगह दी है, फिर भी उसे वहाँ किसी भी काम में हेल्प ना करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर कनामे उसे मदद करने देती है। सुकासा को पता चलता है कि ज्यादातर काम नासा की बनाई हुई मशीन्स की वजह से अपने आप ही हो जाता है। वो सुकासा को मुश्किल जगहों की साफ सफाई करने को कहती है। कुछ ही देर में सुकासा बिना एक भी दाग छोड़े पूरे बाथ हाउस को चमका देती है। जब वो लोग गर्म पानी के लिए भट्टी जला लेते हैं तब कनामे सुकासा को नासा की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है क्योंकि वो नासा की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसने उनके परिवार के लिए काफी मदद भी करी है। सुकासा को भी बहुत खुशी होती है कि जिसकी जान उसने बचाई उसी से उसको प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद कनामे स्कूल चली जाती है। सुकासा नासा से उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। वो उबला हुआ खाना नहीं जिससे उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बल्कि और कुछ जो उसे काफी अच्छा लगता हो। जिसके बाद नासा उसे बताता है कि सबसे अच्छा उसे करी चावल लगता है। सुकासा सुपरमार्केट जाकर करी बनाने की सारी सामग्री लेने का फैसला करती है और नासा भी उसके साथ आ जाता है। रास्ते में उन्हें कनामे की मम्मी मिलती हैं जो कि नासा को अपने पास बुलाती हैं और सुकासा को बगल वाले पार्क में ले जाकर कुछ संदिग्ध चीजें करने को बोलती है जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तड़का लग जाए। नासा को तो सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन मासूम सुकासा कुछ नहीं समझ पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे वहां से ले जाता है। शॉपिंग करके वापस लौटते वक्त नासा उससे बोलता है कि लकी है कि वो कोई हाई स्कूल कपल नहीं है, नहीं तो उनके पेरेंट्स घर पर उनका इंतजार कर रहे होते। वो टहलते हुए एक सुनसान पार्क में आ जाते हैं जहाँ सुकासा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि कनामे की मम्मी के सामने तो उसने पार्क ले जाने से मना कर दिया था, तो अब क्या उसके मन में कोई विचित्र ख्याल तो नहीं जाग रहे हैं। नासा उसे बताता है कि उसे किस करने का प्लान बनाना था और कुछ नहीं। सुकासा उसके आगे आते ही पीछे हट जाती है और बताती है कि उसने आज रात गार्लिक ब्रेड खाई थी, जिसे सुनते ही नासा टूट जाता है। सुकासा ये एडमिट करती है कि वो पार्क सच में काफी शांत है और उसे वहां रहकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। अचानक से नासा उसे पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। सुकासा भी बोलती है कि उसे हग अच्छा लग रहा है। अगले दिन चितोसे को पता चलता है कि नासा सुकासा का अपार्टमेंट जल चुका है, इसलिए वो सुकासा से पूछती है कि वो कहाँ रह रहे हैं। चितोसे ये जानकर सदमे में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सामने वाले प्लेग्राउंड में रहने लगी है। जब चितोसे उसका घर देखने के लिए अंदर घुसती है तभी मौका पाते ही सुकासा वहां से भाग जाती है। इस दौरान नासा रूम में पुराने सामान को सलीके से लगाकर उनकी जांच कर रहा था। तभी उसमें से उसे ताकोयाकी बनाने की ट्रे मिलती है और वो ताकोयाकी पार्टी करने का फैसला कर लेता है।
वो कनामे और आया को इनवाइट करने जाता है, लेकिन कनामे नासा को बताती है कि आया अभी सुकासा के सामने आने से हिचकिचाती है। अचानक से चितोसे सुकासा का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और सुकासा मजाक करते हुए बोलती है कि उस बाथ हाउस की जमीन पर उसका रैन बसेरा है। नासा पूरा मजा गिरगिरा कर देता है और बता देता है कि उन्होंने बाथ हाउस में रूम बोरो किया है। चितोसे और नौकरानियों को बाथ हाउस तो काफी पसंद आता है, लेकिन फिर भी चितोसे उनसे पूछती है कि वो बंगले में क्यों नहीं आए, जिस पर सुकासा बोलती है कि उसके पास प्ले स्टेशन ही नहीं है। चितोसे बोलती है कि वो सारे नए प्ले स्टेशन उसके लिए खरीद देगी, लेकिन ये सुनते ही सुकासा की जगह उसके पास आया आ जाती है क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था। सुकासा ये फैसला करती कि अब जब सब लोग वहां आ ही गए